वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों लीजेंड्स से भी प्राचीन है और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रवि शंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परमपूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशिका भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। पर्यटक स्थल: सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा और वरुण नदियों के संगम के पास वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में हिरण पार्क है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था और जहां बौद्ध संघ कौंडन्या के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया था। गंगा घाट: वाराणसी में घाट नदी के किनारे कदम हैं, जो गंगा नदी के किनारे जाते हैं। शहर में 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाटों का उपयोग विशेष रूप से श्मशान स्थलों के रूप में किया जाता है। 1700 ईस्वी के बाद अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण किया गया था, जब शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं, जबकि कई घाट निजी तौर पर स्वामित्व में होते हैं। घाटों में गंगा पर सुबह की नाव की सवारी एक लोकप्रिय आगंतुक आकर्षण है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर: काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगस में से एक है, जो शिवमेटल के सबसे पवित्र हैं। मुख्य देवता विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक है। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल: वाराणसी गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक पवित्र शहर है। इसे शिव की भूमि या बस एक ऐतिहासिक शहर कहें, जिसमें कई रहस्यों को गहराई से छुपाया गया है। इस पवित्र शहर में आध्यात्मिक विरासत है, जो 3000 से अधिक वर्षों तक की तारीख है। वाराणसी भारत में एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्र रहा है और देश के बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह प्रामाणिक भारत को दर्शाता है। आज वाराणसी एक व्यस्त केंद्र है, जहां सभी घुमावदार सड़कों की तरह दिखती है। घाट हमेशा भीड़ में रहते हैं और धूप की सुगंध और जला हुआ लकड़ी की गंध हवा में घुल जाती है।
शाम को गंगा के पानी पर आरती और मिट्टी के दीपक की तैरना भी वाराणसी की पहचान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा पवित्र शहर बंगाल के राजाओं से राजस्थान के महाराजा तक विभिन्न वास्तुकला का प्रतिबिंब है। सभी ने वाराणसी को समृद्ध भारतीय संस्कृति और विश्वास का एक प्रतीक बनाने में योगदान दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वाराणसी आने के बाद अगर आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं देखा तो कुछ रह गया। ये विश्वविद्यालय वाराणसी की पहचान है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित होने के बाद से इसने एक लंबा सफर देखा है और कहने की बात नहीं कि अपने अनुभव से इसने देश को अनेक बुद्धिजीवी दिए हैं। 80 घाट। घाट पर बने दुकानों की गलियों से तेजी से उतरते हुए सुबह 5 बजे ही 80 घाट आ जाए और वापस 50 रुपए की लागत पर नाव से गंगा यात्रा के लिए निकल जाए। सुबह उगता सूरज, लाल आसमान, चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिरों की घंटी और गंगा आरती से आपका दिल खुश हो जाएगा। वाराणसी आने पर सुबह की नाव यात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दशवमेध घाट पर शाम की आरती। सूर्यास्त होते ही पूरी वाराणसी अपना रुख दशवमेध घाट की ओर मोड़ लेती है। ये घाट प्रमुख गंगा घाट है और यहाँ शाम की आरती को देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। 45 मिनट चलने वाली ये आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपकी बस यहीं रह जाने को कहेगी। रामनगर का किला। लाल संगमरमर से निर्मित वाराणसी के राजाओं का ये किला वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ये किला सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आम लोगों के लिए एक दरबार हॉल भी बनाया गया है। महाराज के कारों का भी कलेक्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा।